मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग प्रातः स्वाध्याय के सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में हम लोग कल पहले मंत्र का विचार किए। पहले मंत्र का विचार हम लोग कल कर लिए थे। जहाँ बताया गया इस विद्या की परंपरा को बताया गया था। येन श्रुतम् उच्चारण करेंगे पहले से। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। जो ब्रह्मा हैं, कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? ब्रह्मा का अर्थ यहाँ दिया परिवृद्ध का अर्थ दिया महान। तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इन सबका अन्यान अतिशयत अन्य से अतिशय करके जो स्थित हैं उनका नाम ब्रह्मा है।
देवानाम जो प्रकाशवताम है, इंद्रादि नाम, इनमें वह महान है, अथवा प्रथम संबभूव, अथवा इनसे उनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई। संबभू का भाव हुआ, ब्रह्मा का जो आविर्भाव हुआ, प्रकट हुआ, स्वतंत्र रूप से हुआ, न तथा यथा, उस प्रकार से नहीं हुआ जिस प्रकार से धर्म अधर्म के वशीभूत होकर के दूसरे संसारी जन्म लेते हैं। यो असौ अतीन्द्रियो अग्राह्य, जो अतीन्द्रिय हैं, अग्राह्य हैं, इंद्रियों की पकड़ से परे हैं, वे परमात्मा ऐसे उत्पन्न हुए हैं। अब अगला विशेषता बताते हैं। विश्व, ये कहाँ तक हो गए? विश्वस्य कर्ता, ब्रह्मा कोई साधारण नहीं है, इस विश्व के कर्ता हैं, इस उत्पन्न हुए विश्व के वह भोक्ता हैं। इन्होंने इस ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म विद्या माने परमात्मा से रखने वाली जो विद्या है, उस विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम इति विशेषणात् परमात्म विषया ही सा ब्रह्मणा वा अग्रजेन उक्ता इति ब्रह्म विद्या। कहते हैं परमात्मा से संबंध रखने वाली ब्रह्मा, इस प्रकार से जिनका महात्म्य सिद्ध है, ऐसे ब्रह्मा ने ब्रह्म विद्या का निरूपण किया। ब्रह्म विद्या माने हुआ ब्रह्मणः माने परमात्मन, विद्याम ब्रह्म विद्या, परमात्मा से संबंध रखने वाली जो विद्या है, उस विद्या का नाम ब्रह्म विद्या है। परमात्मा से संबंध का मतलब क्या हुआ? मुंडक श्रुति है, एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, जिस विद्या के द्वारा अक्षर पुरुष अथवा सत्य पुरुष जाना जाता है, उस विद्या को हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। इति विशेषणात्, इस विशेषण से परमात्म विषया ही सा, यह विद्या परमात्म विषयक है, अर्थात परमात्मा का बोध कराने वाली है। अथवा दूसरा अर्थ लेना, ब्रह्मणा अग्रजेन उक्ता, अग्र जन्मा सबसे पहले जन्म लेने वाले, ब्रह्मणा उक्ता ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा कही गई है। तो जिससे जो निःसरित होती है, उसी के नाम से उस विद्या की प्रसिद्धि होती है, इसलिए इस विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। ताम, उस ब्रह्म विद्या को, वह ब्रह्म विद्या की अब विशेषता बताते हैं। सर्व विद्या प्रतिष्ठान, जो सारी विद्या की अभिव्यक्ति का कारण होने से, सर्व विद्या प्रतिष्ठान का अर्थ स्वयं भाष्यकार कहते हैं सर्व विद्या अव्यक्त हेतुत्वात्, सारी विद्याओं की अभिव्यक्ति का हेतु होने से। इसका मतलब हुआ सर्व विद्या आश्रयाम, जो सारी विद्याओं का आश्रयभूत हैं, सारी विद्याएं जिसके आश्रय पर रहती हैं, इस प्रकार की जो ब्रह्म विद्या है, सर्व विद्या वेद्यम वा, अथवा सारी जिसके, सर्व विद्या वेद्यम, सारी विद्या जिसके जानने के बाद वेद्य हो जाती, जान ली जाती हैं, वा वस्तु अनया एव विज्ञायते, इसी के द्वारा ही, अनया एव वस्तु विज्ञाते, इसी के द्वारा ही विज्ञायते, वस्तु का ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि श्रुति कहती है एना
अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम। येन माने जिस विद्या के बोध हो जाने के बाद अश्रुतम श्रुतम भवति, जो कुछ नहीं सुना जा गया है वह भी सुन लिया जाता है। अमतम मतम, अमत भी मत हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम, जो कुछ अज्ञात था वह सब ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार की श्रुति है, उस श्रुति के अनुसार यही सिद्ध होता है कि सर्व विद्या वेद्य, सर्व विद्या वेद्यम, सर्व विद्या वेद्य वस्तु का ज्ञान, सारी विद्याओं से जो वेद्य है, हर प्रकार की विद्याओं के द्वारा जो जानने योग्य विषय है वह मात्र इसी विद्या से ही उनका बोध हो जाता है। इसलिए 10 विद्याओं की जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक विद्या के जान लेने से ही सब विद्याओं का ज्ञान हो जाता है, सब विद्याओं से जानी जाने वाली वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा सर्व विद्या वेद्य, सारी विद्याओं से जो वेद्य है, जानने योग्य विषय है, वेद्य वस्तु, जो वेद्य वस्तु है, अन्याय विज्ञात है, इसी एक विद्या से ही उसका ज्ञान हो जाता है। क्योंकि श्रुति ऐसा ही कहती है कि येन अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसके द्वारा अश्रुत है वह श्रुत हो जाता है। अमतम मतम, जिसके द्वारा अमत भी मत हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जिसके द्वारा जो अविज्ञात है वह भी विज्ञात हो जाता है। इति श्रुति, ऐसा श्रुति कह रही है। इसी भाव से कहा सर्व विद्या प्रतिष्ठाम इति च स्तौति, सारी विद्याओं की यह आश्रयभूता है। मतलब वह सारी विद्याओं से अलग अलग जो विषयों का ज्ञान होता है वह सारे विषयों का ज्ञान मात्र इस ब्रह्म विद्या से ही हो जाएगा। इसलिए सारी विद्याओं की यह माता है, या सारी विद्याओं की यह प्रतिष्ठा है, आश्रय स्थान है। इससे इस विद्या की भी स्तुति की गई है। प्रारंभ के 2 मंत्रों से इस विद्या के वक्ता, इस विद्या के आदि गुरु ब्रह्मा की विशेषता बताई। तीसरी पंक्ति से उन ब्रह्मा ने इस ब्रह्म विद्या का निरूपण किया। और यह ब्रह्म विद्या कैसी है तो कहा सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सारी विद्याओं का आश्रयभूत है। यहाँ वक्ता के अलावा वक्ता के द्वारा जिस ब्रह्म विद्या का निरूपण किया जा रहा है वह ब्रह्म विद्या भी श्रेष्ठ है। इससे ब्रह्म विद्या की भी स्तुति की गई। अब इस विद्या को किस लिए दिया? कहते हैं इस विद्या को अथर्वाय विद्याम अथर्वाय, विद्या को अथर्व के लिए दिया। अथर्व कौन है? ज्येष्ठ पुत्र, ये ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र का तात्पर्य हुआ ज्येष्ठश्च असौ पुत्रा, जो ज्येष्ठ हो और पुत्र हो उसको क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ पुत्र बोलते हैं। क्योंकि अनेकेषु ब्रह्मणः सृष्टि प्रकारेषु अन्यतमस्य सृष्टि प्रकारस्य प्रमुखे पूर्वम अथर्वा सृष्ट इति ज्येष्ठ तस्मै ज्येष्ठ पुत्राय प्राह उक्तवान्। यहां बता रहे हैं कि इस विद्या को अथर्वाय, अथर्व को दिया। वो कौन है? ज्येष्ठ पुत्राय, ज्येष्ठ पुत्र के लिए दिया। जो ज्येष्ठ हैं और पुत्र भी हैं उसका नाम है ज्येष्ठ पुत्र। अनेकेषु ब्रह्मणः सृष्टि प्रकारेषु, ब्रह्मा की अनेक प्रकार की सृष्टि प्रकारों में अन्यतमः, ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना किया। उन सृष्टि की रचनाओं में से अन्यतमः, अन्यतम उनमें से एक, उन प्रकारों में से किसी एक सृष्टि प्रकार से, उन
सृष्टि प्रकारों में से किसी एक सृष्टि प्रकार में प्रमुखे, एक सृष्टि प्रकार में प्रमुख थे अथवा आदि में अथर्वा सृष्ट, अथर्वा की रचना की है, इसलिए ज्येष्ठ। क्योंकि सृष्टि के कई प्रकारों में कहीं कहीं सनत कुमार को श्रेष्ठ बताया गया है, कहीं कहीं नारद आदि को श्रेष्ठ बताया गया है। जो भी ब्रह्मा ने सृष्टि की है, तो ब्रह्मा ने अनेक प्रकार के अनेक कल्पों में सृष्टि की है, तो किसी कल्प में ब्रह्मा ने जो सृष्टि की, उस सृष्टि में प्रमुख अथवा आद्य रूप से अथर्वा थे, अथर्वा को उन्होंने रचना किया। इति ज्येष्ठ, इस प्रकार से उस सृष्टि में अथर्वा ज्येष्ठ थे। तस्मै ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, उस ज्येष्ठ पुत्र के लिए प्राह माने उक्तवान, इस ब्रह्म विद्या का निरूपण किया। कहने का भाव मात्र इतना है कि जो यह ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या का जो वक्ता है ब्रह्मा जी, वह भी उत्कृष्ट हैं, क्योंकि देवताओं के आदि हैं, अथवा गुण में, वैराग्य में, धर्म में, ज्ञान में सबका अतिशय करके या सबका अतिक्रमण करके जो स्थित हैं, ऐसे ब्रह्मा जी से यह विद्या प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी भी विश्व के कर्ता और विश्व के पालक हैं। ऐसे लोगों के मुख से जो विद्या निकलेगी, जो ज्ञान निकलेगा, वह ज्ञान भी निश्चय ही श्रेष्ठ होगा। तो ये स्तुति हुआ इसके मूल स्थान, उद्गम स्थान से जहाँ से विद्या निश्चित हुए है, वह कितने श्रेष्ठ थे। अच्छा, कभी कभी श्रेष्ठ से भी निकृष्ट निकलता है, तो कहते नहीं, यहाँ श्रेष्ठ से जो ब्रह्म विद्या निकली है वह सारी विद्याओं का आश्रयभूत, इसलिए यह ब्रह्म विद्या अनुकरणीय हैं, सम्मान करने योग्य हैं, आदर करने योग्य हैं। और देखो, कोई भी व्यक्ति अपने प्रिय से प्रिय पुत्र, एक कहावत है कि पिता के लिए बड़ा पुत्र प्रिय होता है, माता के लिए छोटा पुत्र बड़ा प्रिय होता है। तो ब्रह्मा ने यदि अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा के लिए इस ज्ञान को दिया होगा, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान ही दिया होगा। तो ब्रह्म विद्या की श्रेष्ठता अथवा ब्रह्म विद्या की स्तुति इसके द्वारा भी हो रही है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान अपने पुत्र को दिया है। यह सब बताने का तात्पर्य मात्र इतना है कि इस ब्रह्म विद्या के प्रति हमारी आदरपूर्वक रुचि होवे। आदरपूर्वक रुचि होने से यही ब्रह्म विद्या हमारे मोक्ष का साधन बनेगा। अब वहाँ से विद्या आगे किसको मिली, कहाँ मिली, इसको बता रहे हैं। अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। याम ब्रह्म विद्याम अथ ब्रह्मा याम ब्रह्म विद्याम अथर्वणे प्रवदेत। कहता ब्रह्मा ने याम ब्रह्म विद्याम, जिस ब्रह्म विद्या का कथन अथर्वणे प्रवदेत, अथर्व के लिए किया था, या अथर्वा को याम ब्रह्म विद्याम, जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्रह्मा ने किया था, कहता अथर्वा ने भी ताम ब्रह्म विद्याम, उसी ब्रह्म विद्या को, पूरा माने पूर्व काल में अंगिरे, अंगी को सिखाई थी, अंगिर को सिखाई, तो अंगी को सिखाई थी। इस ब्रह्म विद्या का संबंध याम के साथ भी लेना है, इस ब्रह्म विद्या का संबंध ताम के साथ लेना है।
तो कहने का भाव है ब्रह्मा पहले कर्ता हो जाएंगे। ब्रह्मा ने याम ब्रह्म विद्याम, जिस ब्रह्म विद्या का कथन या जिस ब्रह्म विद्या को अथर्वणे प्रवदेत, अथर्वा के लिए उपदेश किया था, ताम ब्रह्म विद्याम, उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने, यहाँ दूसरी पंक्ति करता होगा अथर्वा, ताम ब्रह्म विद्याम, उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने, पुरा माने पहले, प्रारंभ में, उवाच माने कहे, किसके लिए किए, अंगिर, अंगी को उन्होंने उपदेश दिया, अंगिर अंगी, अंगी को उपदेश दिया। स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह, समन वह अंगी ने या उस अंगी ने इसी ब्रह्म विद्या को, कहते भारद्वाजाय, भरद्वाज के पुत्र भारद्वाज, जैसे दशरथ के पुत्र दाशरथी, तो भरद्वाज के पुत्र भारद्वाजाय, भारद्वाज के लिए, भारद्वाज का नाम क्या भरत के पुत्र का, कहते सत्यवहाय, सत्य वह के लिए प्राह माने कहा। अब भारद्वाजो अंगिरस से, भरद्वाज के पुत्र जो भारद्वाज थे, जिनका नाम सत्यवह था, उन्होंने इस विद्या को अंगिरा से कही, इस प्रकार से परावरम, इस प्रकार से पर से अवर को प्राप्त होती हुई विद्या, पर से अवर माने श्रेष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त होती हुई यह विद्या अंगिरा से उन्होंने कही। आपने गीता जी में भी चौथे अध्याय में भी यही भाव लेकर के कहा था भगवान ने कि इमं योगम विवस्वते प्रोक्तवान है, इस योग को मैंने विवस्वान के पुत्र विवस्वत के लिए कहा। कौन सा योग, अव्ययम, इस अविनाशी योग को विवस्वान ने मनवे प्राह, मनु को कहा, मनु वृक्षा कवे अब्रवीत, मनु ने इच्छाकु को कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदु, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त यह विद्या, इस विद्या को राजस्वियों ने जाना। लेकिन बहुत समय के बाद यह बड़ा से बड़ा अविनाशी योग नष्ट प्राय हो गया। इसलिए हे अर्जुन, इसे फिर से जीवित करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसी प्रकार से हमारे यहाँ तो चलो उपनिषदों का ज्ञान नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम सीधे ब्रह्मा ने जो उपदेश अथर्वा को दिया है वही उपदेश आज मुझे निमित्त बना करके आप सबको मिल रहा है। भाष्य हम लोग देखेंगे। याम एताम अथर्वणे प्रवदेत अबदत ब्रह्म विद्याम ब्रह्मा तामेव ब्रह्मणः प्राप्ताम अथर्वा पुरा पूर्वम उवाच उक्तवान अंगिरे, अंगिर नामने ब्रह्म विद्याम, स च अंगिर भारद्वाजाय भरद्वाज गोत्राय सत्यवहाय सत्यवह नामने प्राह माने प्रोक्तवान है। भारद्वाजो अंगिरसे स्वशिष्याय पुत्राय वा परावराम परस्मात् अवरेण प्राप्ता इति। परावरा परा पर सर्वविद्या विषय व्याप्तेर्वा ताम परावराम अंगिरसे प्राह इति अनुसंगः। याम या माने जिस ब्रह्म विद्या को
याम एताम, याम मतलब जिस, एतन इसको अथर्वणे प्रवदेत, ब्रह्मा ने अथर्वणे माने अथर्वा के लिए, प्रवदेत माने बोले थे, प्रवदेत का अर्थ किया अबदत ब्रह्म विद्याम ब्रह्मा, तो ब्रह्म विद्या को याम एताम कर देना, जिस उस ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा ने अथर्वा के लिए कहा था, तामेव उसी ही ब्रह्म विद्या को, किस विद्या को, तामेव का अर्थ किया ब्रह्मणः प्राप्ताम, जो ब्रह्मा से प्राप्त हुई थी ब्रह्म विद्या अथर्वा को, उसी ब्रह्म विद्या को, ब्रह्मणः प्राप्ताम ने ब्रह्मा से प्राप्त की हुई जो विद्या थी, किसने प्राप्त किया था, अथर्वा ने, उस अथर्वा ने पुरा ने सबसे पहले, पुरा का अर्थ किया पूर्वम, उवाच पहले कहा, उवाच का अर्थ किया उक्तवान, कहा, किसके लिए कहा, अंगिरे, अंगी से, अंगी माने अंगिर नाम के मुनि से कहा, क्या कहा, वही ब्रह्म विद्याम, उसी ब्रह्म विद्या का कथन कहा किया। सच अंगिर, फिर उस अंगिर ने भारद्वाज के लिए कथन किया। भारद्वाज का अर्थ करते हैं भरद्वाज गोत्राय, भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवहाय, सत्यवह के लिए, मतलब सत्यवह नाम ने प्राह, सत्यवह नाम के मुनि से प्राह माने प्रोक्तवान, उसी ब्रह्म विद्या का कथन अंगीर ने भरद्वाज के लिए कहा। भरद्वाज के पुत्र सत्यवह ने, या भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवह ने इसी ब्रह्म विद्या को अंगिरा से क्या किया, अंगिरा को दिया। अंगिरा कौन है, स्वशिष्याय, या तो उनके शिष्य होंगे, पुत्राय वा, या उनके पुत्र होंगे, उनको दिया। तो इस प्रकार देखा जाए यह ब्रह्म विद्या ब्रह्मा से अथर्वा को, अथर्वा ने अंगी को, अंगी ने भारद्वाज सत्यवह को, इन सत्यवह ने अंगिरा को यह ब्रह्म विद्या प्रदान कराई। परावराम, परावराम का अर्थ करते हैं भाष्यकार परस्मात्, परस्मात् अवरेण प्राप्ता, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, परात परस्मात्, परस्मात् ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे, परावराम उत्कृष्ट से, अवर बने निकृष्ट को प्राप्त हुई, इस परावरा। अथवा परापर सर्व विद्या विषय व्याप्ति, जो परापर है वह सभी विद्याओं के विषयों की व्याप्ति के कारण इसका परावर नाम दिया गया है। ताम, उस ब्रह्म विद्या को, परावराम जो सारे विषयों की व्याप्ति के कारण इसका नाम परावर है, अंगिरा से प्राह, अंगिरा के प्रति कहा, इति अनुसंग, ऐसा यहाँ संबंध जोड़ लेना चाहिए। अब अंगिरा ने यह ब्रह्म विद्या शौनक को दी, शौनक आदि शिष्य हैं, इसको हम आगे तीसरे मंत्र से विचार करते हैं। शौनको ह वै महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। शौनक है, जो शौनक ऋषि हैं, ह वै, शौनक ऋषि की प्रसिद्धि पुराणों में विशेष रूप से है। तो जिन शौनक और किसी का भी नाम हो सकता है, वो शौनक नहीं है। जिन शौनक
की ख्याति प्रसिद्धि पुराण आदि में भी कही गई है, वही शौनक ऋषि हैं। शौनक हवय ये निपात हैं, प्रसिद्धि का द्वेतक होते हैं, या निपात प्रसंग के अनुसार उनके अर्थ बदलते जाते हैं। ह वय च ये सब निपात होते हैं। जहां जैसा प्रसंग आता है प्रसंग के अनुसार इनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कहीं च का अर्थ अपी के अर्थ में आता है, कहीं अपी का अर्थ च के अर्थ में आते हैं, कहीं ह वय निश्चय अर्थ में आते हैं, कहीं ह वय प्रसिद्धि अर्थ में आते हैं, कहीं ह वय क्योंकि अर्थ में आते हैं। तो प्रसंग अनुसार इनके अर्थ बदलते रहते हैं। तो शौनक जो ऋषि हैं, ह वय ये निपात है। निपात प्रसिद्धि का द्योतक है। मतलब क्या है, वही शौनक तो किसी का नाम हो सकता है, तो वही शौनक जिन शौनक की प्रसिद्धि पुराणों में है, वे शौनक हैं कैसे? द महाशालो, उनके पास महागृहस्थ हैं, बहुत बड़ा आश्रम है। आश्रम में बहुत अधिक विद्यार्थी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं महाशालो, महागृहस्थ हैं शौनक ऋषि। वे अंगिरसम, अंगिरा के पास गए। तो कैसे गए? विधिवत उपसन्न, विधिवत पूर्वक गए। देखो, शिष्य गुरु के पास जिस भाव से जाता है, जिस तरीके से जाता है, उस तरीके को देख करके गुरु उस शिष्य के विषय में अनुमान लगाते हैं, यह शिष्य ब्रह्म जिज्ञासु है अथवा ब्रह्म जिज्ञासु नहीं है। आपके बैठने के तरीके से, आपके प्रणाम करने के तरीके से, आपको कोई वस्तु देने के तरीके से आपके संस्कारों का पता चल जाता है। इसलिए यहाँ विशेष रूप से कहा कि अंग्रसम उपसन्न है। अंग्रस के पास गए तो गए, जाकर के कैसे गए? विधिवत, शास्त्रीय तरीके से। शिष्य को गुरु के पास जिस तरीके से जाना चाहिए उसी तरीके से वे गए। कहते हैं समिधा आदि हाथ में लेके गए होंगे, समित पाणे, हाँ समिधा हाथ में लेके गए होंगे, समिधा रखे होंगे, फिर इनको क्या हुए होंगे? प्रणाम किए होंगे, प्रणाम होकर के पालथी मार करके बैठे होंगे या सुखासन में बैठे होंगे। इसके बाद पप्रच्छ, इसके बाद वहां उन्होंने जाकर के प्रश्न पूछा, क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने पुराण आदि का देखो अध्ययन करने के बाद, अध्ययन श्रुति का कर रहे हैं, तो वहां उन्होंने कहीं सुना था अथवा किसी महापुरुष की चर्चा में सुना था कि एक वस्तु के ज्ञान हो जाने पे सबका ज्ञान हो जाता है। ये बात छांदोग में बताई गई है। जब पुत्र विद्या अध्ययन आदि करके आता है तो पिता को प्रणाम नहीं किया। जब पिता को प्रणाम नहीं किया तो पिता ने इसको बुला के कहा कि बेटा, क्या तूने उस तत्व को जान लिया जिस तत्व को जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है? क्या तूने उस तत्व को पा लिया जिसके पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता? तो उसको भी आश्चर्य और संशय हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? अनेक रूप वाले संसार के लिए अनेक प्रकार का ज्ञान चाहिए। एकमात्र वस्तु का ज्ञान हो जाने से ही सारी वस्तुओं का ज्ञान होता है, यह कैसे संभव है? अब पिताजी, अपने गुरु का तो मैं प्रिय से प्रिय शिष्य था, लगता है कि हमारे गुरु जी को नहीं मालूम था, इसीलिए उन्होंने हमें बताया नहीं। तब उस समय उद्धालक श्वेत केतु का संवाद वहाँ छांदोग उपनिषद के 6वें अध्याय में कहा गया है। उस समय वहाँ उद्धालक ने श्वेत केतु को बताया ब्रह्म ज्ञान। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि विधिवत उपसन्न, विधिवत जाकर के वहाँ पूछा। क्या पूछा? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। भगवो, हे भगवान। देखो, अपने से बड़े व्यक्ति को संबोधन करने का क्या तरीका होना चाहिए, यह भी हमें आचार्यों से सीखना चाहिए।
और एक और परंपरा है, इस परंपरा को आपने सुना भी होगा, प्रश्न उपनिषद में सुना है। प्रश्न उपनिषद में जब संबोधन किया, वहां पिपलाद ऋषि के पास जो 5 ऋषि गए, जब संबोधन किया तो परिचय जब देने वक्त, अपना परिचय देते वक्त श्रेष्ठ से निकृष्ट की तरफ गए। और गुरु ने जब उनको उपदेश दिया, 1 साल वहां सेवा करने का जब उपदेश दिया, तो उपदेश पहले जो निकृष्ट माने जो कम योग्य था उसको पहले दिया और बाद में श्रेष्ठ को दिया। तो ये सब पूछने के तरीके होते हैं, संबोधन करने का भी तरीका होता है। भगवो, हे भगवान। हम लोग भी रास्ते में जाते हैं, ओ बाबा इधर आना, हमें बताना। अरे भाई ये तरीका नहीं होता है। अरे ओ बाबा, अरे किसी को बुलाना है, इसे यदि आपको पूछना है तो आपको दूसरे को बुला के नहीं पूछना चाहिए। यदि हमें किसी से कुछ लेना है तो हमें उसके पास जाना चाहिए। हमें यदि किसी से कुछ पूछना है तो मर्यादा है कि हमें उसके पास जाना चाहिए। उसको अपने पास बुला करके उससे हमें नहीं पूछना चाहिए। और जिससे पूछना है उसके प्रति सम्मान का सूचक वाक्य भी बोलना चाहिए। यहां सौनक ने कहा, हे भगवान। अब नु अर्थ है शंका के अर्थ में। हमें इस बात में शंका है। क्या शंका है? एक ही वस्तु से सबका ज्ञान कैसे होगा? तो कस्मिन विज्ञाते, किसके ज्ञान हो जाने पर, सर्वम इदम विज्ञातम भवति, यह सब कुछ विज्ञात हो जाता है, जान लिया जाता है। इति, ऐसा हे प्रभु, मैं आपके पास जिज्ञासु बनकर के आया हूं, आप मेरे को यह उपदेश दीजिए। और यहां विधान विधिवत प्रपक्ष, विधिवत जाकर के पूछे हैं। हमें पूछना भी चाहिए। गीता जी में आता, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विधि, उस तत्व को जानो जिस तत्व के जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। आवागमन का प्रवाह समाप्त हो जाता है। जिस तत्व को जानने के बाद मोह समाप्त हो जाता है, उस तत्व को जानो, लेकिन प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर जानना चाहिए, नमस्कार करके जानना चाहिए। परिप्रश्नेन, प्रश्न करके जानना चाहिए। और साथ साथ सेवया, और सेवा के द्वारा उस तत्व को जानना चाहिए। 3 चीज करोगे, प्रणिपात करोगे, परिप्रश्न करोगे, सेवा करोगे, तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो ते माने तुम्हारे प्रति उपदेक्षन्ति, वे उपदेश देंगे, ते ज्ञानम। कौन देंगे? ज्ञानी ना तत्वदर्शी, जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी हैं, ऐसे महापुरुष उपदेश निश्चय ही देंगे। तो आपके संबोधन से, आपके प्रणाम करने के तरीके से, आपकी निरभिमानता को देख करके ही गुरु उस तत्व को उपदेश देंगे। इसलिए संशय की निवृत्ति के लिए हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, और ये सब किस काल में पूछें, कैसे पूछें। कभी आपने देखा होगा, गरुड़ के मन में संशय आ गया राम के विषय में कि कैसे परम ब्रह्म हैं जिनको हमने बंधन से छुटकारा दिलाया। ते पहले अपने पिता के पास पहुंचे, पिता को न प्रणाम किया न कुछ किया। पिताजी मेरे मन में संशय, आप बताओ। पिता ने कहा, भाई इस संशय की निवृत्ति तो आगे जाओ, भगवान शंकर करेंगे। शंकर जी कहीं जा रहे थे, वहीं पूछ लिया। उन्होंने अपनी गलती का एहसास तो हुआ। दूसरी जगह भगवान शिव को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद काल देश का ज्ञान नहीं था, कहाँ बैठना चाहिए। शांति मुद्रा में शांति से बैठकर प्रश्न पूछा जाता है। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा ट्रेन में चलते हुए नहीं होती है, शांति से बैठ करके ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है। तो परिस्थिति का ज्ञान न होकर के खड़े खड़े पूछ लिया। तो कहा, भाई खग जाने खगी की भाषा, तुम यहाँ से काकभुसुंडी के पास जाओ और वही तुम्हारे संशय को दूर करेंगे। यहाँ से वो काकभुसुंडी के पास गए, और काकभुसुंडी जी पक्षियों में निकृष्ट होनी थे, वे पक्षियों के राजा थे। उनके अभिमान को समाप्त करने के लिए वहां गए, और फिर वहां उन्होंने उस तत्व को पाया।
तो कहने का भाव है कि हम गुरु के पास जाएं तो कैसे जाएं, संबोधन करें तो कैसे करें, बैठे तो कैसे बैठे। तो विधि पूर्वक उनके पास गए और जा करके प्रश्न पूछते हैं। भगवान कस्मिन विज्ञानु माने संशय है मेरे मन में कि एक वस्तु के ज्ञान हो जाने से सबका ज्ञान कैसे होगा, इसलिए कस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, किसका ज्ञान हो जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है। हे प्रभु, ऐसा भी हो सकता है क्या? मेरे मन में संशय हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। इस भाव से ये नु है, तर्क के रूप में या संशय के रूप में इस नु का प्रयोग यहाँ किया गया। यहां बता रहे हैं शौनकः शुनकस्य अपत्यम महाशालो महागृहस्थो अंगिरसम भारद्वाज शिष्यम आचार्यम विधिवत यथाशास्त्रम इति एतत् उपसन्न उपगतः सन पप्रच्छ पृष्टवान शौनका अंगिरसोह संबंधात अर्वाग विधिवत विशेषणात् उपसदन विधेय पूर्वेषाम अनियम इति गम्यते। मर्यादा करणार्थम मध्य दीपिका न्यायार्थम व विशेषणम अस्मद आदिषु अपि उपसदन विधेय इष्टत्वात्। शौनक है, शौनक किसका है? शुनकस्य अपत्यम, शुनक के पुत्र हैं, उनका नाम है शौनक। उन शौनक के लिए एक विशेषण बताया, महाशालो मतलब महागृहस्थ है, बहुत बड़े गृहस्थ हैं। महाशाला, यहाँ एक बहुत उनकी बड़ी पाठशाला चलती थी जहाँ हजारों बच्चे, यूनिवर्सिटी है, महाशाला में एक तो यूनिवर्सिटी है। हम लोग कभी किसी व्यक्ति की प्रशंसा उसके ऐश्वर्य से करते हैं, अरे इन्होंने, इन महात्मा ने वहाँ बहुत बड़ा क्या बना है, आश्रम बनवाया है, उस जगह बहुत बड़ा आश्रम बनवाया है, तो महागृहस्थ हैं। इसी भाव से कहा महाशालो, यह गृहस्थ कहाँ पहुँचे? अंगिरसम प्रति, अंगिरा के प्रति गए। अंगिरा कौन है? शुनक के पुत्र, अंगिरा के पुत्र। अंगिरा कौन है? कहता भारद्वाज शिष्यम, भारद्वाज के जो शिष्य हैं, भारद्वाज माने हुआ भरद्वाज के पुत्र सत्यवह के जो शिष्य हैं, अंगिरा हैं, उनके पास गए। अंगिरसम, अंगिरस कौन है? भारद्वाज माने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न जो सत्यवह हैं, उनके जो शिष्य हैं, अंगिरा हैं। वह कौन है? आचार्य, वह आचार्य हैं। तो भरद्वाज के शिष्य आचार्य अंगिरा के पास गए। कैसे गए? तो विधिवत, विधि पूर्वक गए। विधि पूर्वक माना यथा शास्त्रम, जिस प्रकार से शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, शास्त्र ने जैसा निरूपण किया है उसी तरह से वे गए। इति इस प्रकार से यह यहाँ समझना चाहिए। उपसन्न, उपसन्न का अर्थ किया उपगत है, उनके पास गए और जाकर के क्या मौन होकर के बैठ गए क्या? हम लोग कभी कभी गुरु के पास जाते हैं और जाकर के मौन होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या, महाराज जी आप तो अंतर्यामी हो, हमारे मन की बात जान कर बताओ तो मेरे मन में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं भाई, उपसन्न उपगत पास जाकर के संप्रपक्ष, वहां जाकर के उन्होंने पूछा अच्छी प्रकार से, उपगत सन, वहां जाकर के पप्रच्छ माने पृष्ठवान, पूछा। शौनक अंगिरसो संबंधात, शौनक और अंगिरस के संबंध के बाद,
संबंधात अर्वागमन पश्चात। एक शब्द है विधिवत, विशेषणार्थ। विधिवत गए, गए तो विधि पूर्वक गए। अब विधि पूर्वक जाने का भाव है विशेषणार्थ। विशेषण होने से उपसदन विधि, गुरु के पास जाने का जो तरीका है, पूर्वेशाम अनियम है, इनसे पूर्व आचार्यों में ये कोई नियम नहीं था। इति गम्यते, इस प्रकार से हाँ जाना जाता है कि पहले के आचार्यों में ऐसा कोई नियम नहीं था, ऐसा यहाँ जाना जा रहा है। इति गम्यते, इसे जाना जाता है। अथवा अच्छा, नियम नहीं था, अतः इसकी नियम मर्यादा करणार्थम, इसलिए मर्यादा का निर्देश करने के लिए यहाँ विधिवत शब्द दिया। अथवा मध्य दीपिका न्यायार्थम वा, अथवा मध्य दीपिका न्याय के लिए ये विशेषण दिया गया। मध्य दीपिका न्याय का मतलब क्या हुआ? अस्मद आदिशु अपि नहीं, मध्य दीपिका का न्याय का विशेषण क्या हुआ? मध्य दीपिका ने जिसे घर हो, घर के बीच में दीपक रखते हैं, तो उस दीपक का प्रकाश इधर भी होता है और उधर भी होता है, पीछे वाले कमरे में भी होता है, आगे वाले भी कमरे में होता है। इसको मध्य दीपिका न्याय बोल दो अथवा देहली दीप न्याय बोलते हैं। इस कथन का मतलब यह हुआ कि गुरु उपसदन की विधि शौनक के अंगिरा के पास जाने से पहले भी थी, अब बाद में भी है, बाद में हम लोगों के लिए भी पीछे आवश्यक है। यह कथन मर्यादा निर्दिष्ट के लिए समझना चाहिए कि पहले भी लोग गुरु के पास ऐसे ही जाते थे, आज भी गुरु के पास उनको ऐसा ही जाना चाहिए। इसलिए यहाँ एक विशेषण दिया। अस्मद आदिशु उपनिषद विधेय इष्टत्वात्, यह उपसदन आदि गुरु के पास शिष्य को जाने का जो तरीका है, यह तरीका में हम लोगों में भी माननीय है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। वहाँ जा कर के वे क्या पूछते हैं, उनके लिए वह क्या जवाब देते हैं, इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।